अस्सलाम वालेकुम। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लाम आबाद से मैं आपके साथ हूँ, खिज़र क्लासरा, एक नए व्लॉग के साथ। और आप हमारे चैनल के साथ रहते हैं, इसे सब्सक्राइब भी करते रहें। अब जो सूरत हाल है वो यकीनन तशवीशनाक है, ख़ासी परेशान कुन है। लेकिन जो हौसला अफ़ज़ा है कि करोना वायरस के हवाले से एक तरफ तो सिंध में, पंजाब में और मुल्क के दीगर हिस्सों में लॉकडाउन का जो फ़ैसला देखने को मिल रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने आज इस हवाले से अहम फ़ैसला किया, 14 दिन के लिए पंजाब में लॉकडाउन होगा। इसी तरह सिंध में हम देख रहे हैं, और उधर फ़ौज को भी तलब किया गया है। इसी तरह लोगों में भी जो अवेयरनेस है वो बड़े पैमाने पे देखने को मिल रही है, और लोग इस हवाले से ख़ासे मुतहरिक भी हैं और ख़ासी एहतियात से भी काम ले रहे हैं, और इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि वो और उनके बच्चे और घर वाले करोना वायरस से महफूज रह सकें, और उन बातों को यकीनी बना सकें जो कि इस सारी सूरत हाल में ज़रूरी हैं। यहाँ एक और चीज़ भी आई है जो परेशानी का सबब बन रही है। वो सईद गनी जो वज़ीर तालीम है सिंध की, उन्होंने ख़ुद ही बताया है कि उनका करोना टेस्ट जो है वो मुस्बत आया है, और मुस्बत आने के बाद उन्होंने अपने आप को आइसोलेशन में रख लिया है, और आइसोलेशन में वो काम कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये है कि वो वज़ीर आला सिंध से मिलते रहे हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से मिलते रहे हैं, इसी तरह अपने काबीना के दीगर अरकान से मिलते रहे हैं, साथ जो उनके वज़ारत के लोग हैं उनसे इंतज़ामात के लिए मिलते रहे। उन्होंने ख़ुद भी कहा है कि जो लोग मुझसे मिलते रहें या मैं जिनसे मिलता रहा हूँ वो हिफाजती इक़दामात करें, टेस्ट कराएं, अपने आप को ज़रूरत पड़े तो आइसोलेशन में रखें। तो ये अब एक सवाल आ गया है कि सिंध में जो एक वज़ीर सईद गनी साहब को ये करोना वायरस का मुस्बत आया है, अब बाकी जो लोग हैं उनके लिए टेस्ट कराना होगा। अगर वो करवाते हैं तो क्या रिज़ल्ट आता है, उसके बाद क्या सूरत हाल बनती है। बहरहाल हम तो दुआ गो हैं सबकी सेहत के लिए, उनकी उसके लिए, लेकिन इस सूरत हाल में यकीनन ये एक परेशान कुन सूरत हाल ज़रूर है कि वो वायरस कहीं आगे ना चला हो, दीगर लोगों को अफेक्ट ना किया हो। तो बहरहाल ये मुल्क भर में जहाँ पेशरफ्त बेहतर हो रही है, मुस्बत हो रही है, इसको रोकने के लिए वहाँ पे एहतियात भी की जा रही है। वहाँ पे ऐसे केसेस का सामने आना भी जो है वो तशवीश का बायस बन रहा है। तो बहरहाल एहतियात की ज़रूरत है, एहतियात को यकीनी बनाएं। वक्ती तौर पे जैसे कहा जा रहा है हाथ बार बार धोएं, ज़्यादा रश वाली जगह पे ना जाएं, गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें, ऐसे लोगों से दूर रहें जिनके बारे में शुबा हो, खदशा हो, और वो लोग भी एहतियात करें जिनके हवाले से ये चीज़ अगर कहीं से भी महसूस हो रही है उनको कि उनको ये है करोना वायरस हो सकता है या हो रहा है या कुछ अलामात हैं, तो वो भी इस हवाले से मुस्बत इक़दामात उठाएं, एहतियात करें, परहेज़ करें, आइसोलेशन में चले जाएं, या जो मुमकिन हो तौर पर हो सकता है उसको करने के लिए हिचकिचाहट का मुज़ाहरा ना करें। तो ये सूरत हाल है जो कि अब आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था कि ये सूरत हाल करोना के हवाले से, वायरस को रोकने के हवाले से आज ख़ासे फ़ैसले किए गए हैं जिनसे ये तवक्को की जा सकती है कि उनके पेश नज़र बेहतरी की तरफ इंशाअल्लाह हम और आप सब लोग जाएंगे। बहुत शुक्रिया।